मैम स्क्रीन दिसते है ना? हो टीचर। ओके ओके ठीक है। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। बृहद मुंबई महानगरपालिका माध्यमिक शिक्षण विभाग आयोजित ऑनलाइन अध्यापन तासिका में मैं आपकी हिंदी टीचर शारदा खराड़े सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज की लेक्चर की ओर हम बढ़ते हैं। आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को काल किसे कहते हैं और काल के कौन कौन से भेद हैं इसके बारे में हम लोग जानकारी पाएंगे। देखिए बच्चों, जब हम आप कहोगे अभी कि टीचर हम काल किसे कह सकते हैं, तो एक प्रकार से काल को समय भी कहा जाता है। जिस तरह से एक छोटा बच्चा धीरे धीरे करके शब्द बोलने की कोशिश करता है, क्योंकि वो छोटा होता है। घर में मम्मी पापा या बड़े जो भी शब्द सिखाते हैं वो धीरे धीरे करके बोलने की कोशिश करता है। बाद में शब्दों के बाद वो धीरे धीरे सेंटेंस बोलना शुरू कर देता है। वाक्य बोलने के बाद फिर आगे चल के जब वो स्कूल में जाने लगता है, तब वो समय उसे वो सेंटेंस कौन से काल में आता है, यानी कि अभी जो वर्तमान काल है उसमें सेंटेंस किस प्रकार से बोलना है, भूतकाल यानी कि जो गया हुआ समय है उसमें सेंटेंस किस प्रकार से बोलना है, और फ्यूचर यानी कि भविष्य में किस प्रकार से सेंटेंस बोलना है। इसके बारे में उसे जानकारी धीरे धीरे करके मिलने लगती है। तो इसे ही एक प्रकार से क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का हमें बोध होता है, उसे एक प्रकार से काल कहा जाता है। यानी कि अगर समय को ही एक प्रकार से हम काल कह सकते हैं, तो आज के लेक्चर में हम काल किसे कहते हैं और काल के कौन कौन से उपप्रकार है, यानी कि काल के कौन कौन से भेद है, इसके बारे में हम लोग जानकारी पाएंगे। देखिए, काल के कुल 3 प्रकार है। जो मेन हमारे काल के 3 प्रकार किए जाते हैं, उसमें से हमारा पहला है वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल और तीसरा है भविष्य काल। जैसे कि अभी मैं आपको कुछ सेंटेंस बताती हूँ। आकाश में बिजली चमक रही है, श्रीमती का गुस्सा और भड़क उठा, हेतु को काम भी मैं ही सिखाऊंगी। यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो इसमें बहुत सारे मैंने सेंटेंस 3-4 सेंटेंस आपको बताए। उस सेंटेंस में सिर्फ सेंटेंस ही है, लेकिन बाद में जब हम व्याकरणिक दृष्टया इसका स्टडी करेंगे तो वो समय हमें वो काल कौन से इसमें जाता है इसके बारे में हमें जानकारी मिलेगी। इसमें हम देखेंगे कि पहले वाक्य में यहाँ पे चमक रही है, ये क्रिया से यह ज्ञात होता है कि क्रिया अभी क्या हो रही है। दूसरे वाक्य में हम देखेंगे कि वाक्य में भड़क उठा, क्रिया से यह ज्ञात होता है कि क्रिया हमारी हो चुकी है। और तीसरे वाक्य में सिखाऊंगी, क्रिया के इस शब्द से हमें ज्ञात होता है कि हमारी जो क्रिया है वो अभी क्या होने वाली है। इसका मतलब क्रिया चल रही है, क्रिया हो चुकी है और क्रिया होने वाली है। इस हिसाब से हमारी जो सेंटेंस है उसके प्रकार बनते हैं। तो उसमें पहला हमारा है वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल, तीसरा है भविष्य काल। एक एक प्रकार का हम लोग विस्तार से स्टडी करेंगे। उसमें से पहला है हमारा वर्तमान काल। अभी देखिए वर्तमान काल किसे कहते हैं। आप उसे मराठी में वर्तमान काल इस प्रकार से कहा जाता है, उसे अभी इंग्लिश में हम लोग प्रेजेंट टेंस कहते हैं और हिंदी में उसे वर्तमान काल कहा जाता है। तो वर्तमान काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से उसका वर्तमान चालू समय में होने का पता चलता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि मैं फल खाता हूँ, मैं फल खा रहा हूँ, मैंने फल खाया है। तो यहाँ पे अगर हम इन 3 सेंटेंस का अच्छे से यहाँ पे स्टडी करेंगे तो यहाँ पे हमें समझ में आएगा कि ये जो तीनों भी सेंटेंस है उसमें हमारी क्रिया अभी यहाँ पे चालू है। यानी कि वर्तमान काल में, प्रेजेंट काल में मैं क्या कर रहा हूँ? मैं फल खाता हूँ, मैं फल खा रहा हूँ और मैंने फल खाया है। इन तीनों सेंटेंस में हमें वर्तमान काल प्रतीत होता है।
इसलिए ये क्या है हमारे, ये हमारे वर्तमान काल के सेंटेंस हैं। वर्तमान काल के कुल यहाँ पे 3 प्रकार पड़ते हैं। उसमें से पहला है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल और तीसरा है पूर्ण वर्तमान काल। इसमें से हमारा पहला प्रकार देखिए, सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल किसे कहते हैं हम? क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि कार्य बोलते या लिखते समय होता है, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। अभी वर्तमान काल में एक कॉमन चीज है जो सबको अच्छे से ध्यान में रखनी है, वो है अंत में, क्रिया के अंत में है का इस्तेमाल। अगर वर्तमान काल में सेंटेंस होगा तो 100% उसमें है का इस्तेमाल किया गया है। इसलिए ध्यान में रखना है आपको कि अगर सेंटेंस वर्तमान काल में है तो उसमें क्रिया के अंत में है का इस्तेमाल, जैसे है, हु, इस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए कुछ सेंटेंस दिए हैं उन्होंने। अनिल घर जाता है, तो यहाँ पे इस सेंटेंस में देखिए अनिल घर जाता है। तो अनिल की जो घर जाने की क्रिया है वो कैसे है, कॉमनली चालू है, यानी कि वो डेली की लाइफ में वो क्या कर रहा है, डेली अनिल जो है वो घर पे जाता है। तो यहाँ पे भी ये जो क्रिया है हमारी, वह क्रिया वर्तमान काल में होती है, लेकिन वो डेली के लाइफ में सामान्य होती है, यानी कि उसमें कुछ विशेष जोर लगाने की हमें जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए अनिल घर जाता है, यह सेंटेंस हमारा सामान्य वर्तमान काल में आता है। सामान्य वर्तमान काल को ही आप लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस इस प्रकार से इंग्लिश में कहते हैं। हिंदी में उसे सामान्य वर्तमान काल कहा जाता है और और मराठी में उसे सादा वर्तमान काल इस प्रकार से कहा जाता है। जो हमारे तीनों लैंग्वेज है, तीनों लैंग्वेज में काल एक जैसे ही होते हैं, सिर्फ उसमें लैंग्वेज का डिफरेंस होता है। तो स्टडी करते समय अगर आप हिंदी की पढ़ाई कर रहे हो तो उसके साथ साथ आप मराठी और इंग्लिश की भी पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि इसमें सिर्फ ट्रांसलेशन का डिफरेंस होता है, बाकी काल के प्रकार हमारे तीनों लैंग्वेज के ही सेम है। तो यहाँ पे सामान्य वर्तमान काल को अच्छे से समझ लीजिए कि क्रिया के जिस रूप से हमें ये ज्ञात होता है कि कार्य बोलते या लिखते समय होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सामान्य वर्तमान काल की क्रिया कहा जाता है। और क्रिया के इस रूप से हमें यह पता नहीं चलता कि क्रिया पूर्ण हुई है अथवा अपूर्ण हो रही है। यानी कि यहाँ पे अगर आप ये दो सेंटेंस को अच्छे से देखेंगे तो आपको एक बात अच्छे से समझ में आएगी कि इसमें हमें ठीक से पता नहीं चलता कि हमारी जो क्रिया है वो क्रिया चल रही है या हमारी क्रिया पूर्ण हो चुकी है। क्योंकि अगर यहाँ पे पहला सेंटेंस देखिए, अनिल घर जाता है, इसमें अनिल घर घर जाने की जो क्रिया है वो जाने की क्रिया पूर्ण हुई है या अभी वो घर जा रहा है, ये हमें इससे पता नहीं चलता। तो सामान्य वर्तमान काल का सेंटेंस पहचानना यहाँ पे आसान है हमारे लिए, क्योंकि अगर सेंटेंस के अंत में है का इस्तेमाल किया गया है, फिर उसके बाद में सेंटेंस में क्रिया पूर्ण और अपूर्ण इसके बारे में हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता, तो वो सेंटेंस 100% हमारा सामान्य वर्तमान काल में आता है। यह बात सबको अच्छे से ध्यान में रखनी है। उसके बाद में दूसरा सेंटेंस देखिए, गाय घास चरती है। यहाँ पे भी अगर आप मैंने चित्र में भी आपको दिखाया है, गाय घास चरती है। इस सेंटेंस में गाय की चरने की जो क्रिया है वह पूर्ण हुई है या अभी अपूर्ण है, इसके बारे में हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता। इसलिए ये जो सेंटेंस है, यह सेंटेंस हमारा सामान्य वर्तमान काल में आता है। और भी एक शॉर्टकट मार्ग मैं आपको बताती हूँ कि जिससे सामान्य वर्तमान काल को आप आसानी से पहचान सकते हैं। उसमें देखिए, हर सामान्य वर्तमान काल का जो सेंटेंस होता है, उस हर सेंटेंस में क्रिया के बाद ताती ते का, यानी कि क्रिया को ताती ते का इस्तेमाल किया जाता है, प्रत्यय लगाया जाता है।
जैसे कि अनिल घर जाता है, इसमें उसकी जो जाने की क्रिया है उसे ता का प्रत्यय लगाया है। और दूसरा सेंटेंस देखिए, गाय घास चरती है, उसमें भी चरने की जो क्रिया है उसे अंत में ती का प्रत्यय लगाया है। इसलिए आपको ये शॉर्टकट मार्ग ध्यान में रखना है कि सामान्य वर्तमान काल में क्रिया को या सेंटेंस में जो क्रिया दी गई है उसे ताती ते का प्रत्यय लगाया जाता है और अंत में है यानी कि संज्ञा के अनुसार या सर्वनाम के अनुसार, लिंग के अनुसार अंत में है या हु का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको दोनों सेंटेंस जो है वो है के अंत में इस प्रकार से दिए हैं। और एक सेंटेंस में आपको बताती हूँ कि जिसमें हम लोग हु का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, सेंटेंस है, इस बीच मैंने क्या क्या किया यह लिखता हूँ। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में आपने सुना होगा कि अंत में किस प्रकार से यह लिखता हूँ, यानी कि लिखने की जो क्रिया है उसे ताका प्रत्यय लगाया गया है और अंत में हूँ यहाँ पे हमने डाला हुआ है। तो इस तरह से सामान्य वर्तमान काल में सेंटेंस में क्रिया को तातीते का प्रत्यय लगाया जाता है या अंत में है या हु का इस्तेमाल किया जाता है, उस प्रकार के सेंटेंस सामान्य वर्तमान काल में आते हैं। तो इस तरह से जो है वो सामान्य वर्तमान काल के सेंटेंस हम पहचान सकते हैं। और कुछ सेंटेंस में आपको बताती हूँ, हमारे गांव में इसे बुरा मानते हैं। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में भी अंत में मानने की जो क्रिया है उसे ते का प्रत्यय लगाया है और अंत में है का इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बनता है, हमारे गांव में इसे बुरा मानते हैं। तो यह सेंटेंस हमारा सामान्य वर्तमान काल में आता है। उसके बाद में और एक सेंटेंस बताती हूँ आपको, लहरें सहसा उछलती है। इसमें भी इस सेंटेंस में उछलना यह जो क्रिया है उसे ती यह प्रत्यय लगाया है और अंत में है का इस्तेमाल किया गया है। इसलिए यह सेंटेंस भी हमारा सामान्य वर्तमान काल में आता है। ये आपको मैं डीप में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एग्जाम में सामान्य वर्तमान काल वेरी आईएमपी है। आपको सामान्य वर्तमान काल के अगर सेंटेंस आते हैं तो वो समय उस सेंटेंस को पहचानना आपके लिए इजी हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द आपको एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें आपको सेंटेंस दिए जाते हैं वो कौन से भी काल में होंगे और उसके आगे कंस में आपको वह काल दिया जाता है, उस काल में परिवर्तन करना है। किस प्रकार के प्रश्न आते हैं वो आगे चलकर उसका सैंपल में आपको वहां पे दिखाने वाली हूँ। तुर्तास आपको ये ध्यान में रखना है कि सामान्य वर्तमान काल का अर्थ क्या है कि जो क्रिया अभी कैसे है, पूरी भी नहीं हो रही है और अपूर्ण भी है, ये हमें इसके बारे में पता नहीं चलता। और इस प्रकार के जो सेंटेंस है वो डेली के लाइफ में हम उसका इस्तेमाल करते हैं और क्रिया को तातीते का प्रत्यय लगाया जाता है और अंत में है या हो का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये होता है हमारा सामान्य वर्तमान काल। उसके बाद वर्तमान काल का हमारा दूसरा प्रकार है अपूर्ण वर्तमान काल। देखिए, अपूर्ण वर्तमान काल उसके शब्द में ही उसका अर्थ छुपा हुआ है, यानी कि हमारी जो क्रिया है वो क्रिया कैसे चल रही है, वर्तमान काल में चल रही है, प्रेजेंट में अभी चल रही है, इसलिए उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहा जाता है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कार्य वर्तमान काल में शुरू हुआ है और अभी जारी है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, कपिल खिलौनों से खेल रहा है। तो अभी यहाँ पे आप देखिए कि कपिल की जो खेलने की जो क्रिया है वो क्या हो रही है, अभी चल रही है, यानी कि उसकी जो क्रिया है वो पूर्ण नहीं हुई है, अभी वह जो क्रिया है वो अपूर्ण है। इसलिए यह सेंटेंस हमारा अपूर्ण वर्तमान काल में आता है। दूसरा सेंटेंस देखिए, अनीता नृत्य कर रही है। तो यहाँ पे भी अनीता की जो नृत्य करने की क्रिया है वो क्या हो रही है,
अभी तक खत्म नहीं हो रही है। मैंने यहाँ पे छोटा सा चित्र भी डाला हुआ है, तो उसे भी देखिए कि उसकी जो नृत्य करने की क्रिया है वह क्या है, अभी तक अपूर्ण है। अभी वो क्रिया पूर्ण नहीं हुई है, इसलिए ये सेंटेंस हमारा अपूर्ण वर्तमान काल में आता है। तो अपूर्ण वर्तमान काल को पहचानने के लिए और एक शॉर्टकट मार्क मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन सा भी सेंटेंस के अंत में अगर हे का और हु का इस्तेमाल किया जाता है तो वह सेंटेंस आपका वर्तमान काल में आता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। उसके बाद में अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल में मोस्ट ऑफ द जो क्रिया है उसके बाद रहा है, रही है और रहे है, ये जो तीनों मैंने आपको शब्द बताए, ये शब्द यहाँ पे क्रिया के बाद आते हैं। अगर ये शब्द क्रिया के बाद आते हैं तो आपका जो सेंटेंस है वह सेंटेंस अपूर्ण वर्तमान काल में ही आएगा। जैसे कि कपिल खिलौनों से खेल रहा है, तो यहाँ पे खेलना जो क्रिया है उसके बाद रहा है का इस्तेमाल किया गया है। तो आप क्या करोगे, एक नोटबुक में बाद में सामान्य वर्तमान काल, उसमें आप शॉर्टकट में लिख दोगे क्रिया के बाद ताती ते का प्रत्यय और अंत में हे का इस्तेमाल या हु का इस्तेमाल। उसके बाद अपूर्ण वर्तमान काल में लिखोगे कि क्रिया और क्रिया के बाद रहा है, रही है, रहे हैं। इस प्रकार से उसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि कपिल पुल्लिंग है, इसलिए उसका आएगा रहा है। उसके बाद अनिता जो है वो स्त्रीलिंग है, तो इसका आएगा रही है। और दूसरा अगर अनेक वचन में होता है तो उसे उसमें क्रिया के अंत में रहे है का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से अपूर्ण वर्तमान काल के अगर सेंटेंस आपको एग्जाम में आते हैं तो वो समय आप इस तरह से, मैंने जो आपको शॉर्टकट बताया है उसी तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं या आए हुए सेंटेंस को पहचान सकते हैं। तो आपको अगर परिवर्तन के लिए अपूर्ण वर्तमान काल आता है तो उसमें आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि सबसे पहले आप सेंटेंस को जैसे तो से लिख देंगे, फिर उसके बाद में सेंटेंस लिखते समय क्रिया के बाद आपको रहा है, रही है या रहे हैं, सेंटेंस के अनुसार जो भी है वो वहां पे आपको डालना है। तो इस तरह से आपका जो सेंटेंस है वो अपूर्ण वर्तमान काल का कंप्लीट हो जाएगा। और कुछ सेंटेंस है जो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। मैंने आपको क्या सेंटेंस बताया, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चे अनेक वचन में आता है, यानी कि बहुवचन में आता है, इसलिए अंत में जो खेलने की क्रिया है उसके बाद रहे है का इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरह से बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, इस प्रकार से आप अपूर्ण वर्तमान काल में सेंटेंस बना सकते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल में सेंटेंस बनाते समय आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि आपको जो सेंटेंस दिया जाता है वो दूसरे काल में होता है और आपको अपूर्ण काल में, अपूर्ण वर्तमान काल में परिवर्तित करना है। वो समय अपूर्ण वर्तमान काल का जो स्टांजा आपको दिया है या पैटर्न आपको दिया है उसके हिसाब से आपको सेंटेंस में थोड़े से चेंजेस करके वो सेंटेंस बनाना पड़ेगा। मैं ठीक कह रहा हूँ ना, तो यहाँ पे भी मैं ठीक कह रहा हूँ। तो इस तरह से इस सेंटेंस में भी अगर मैं कैसे आता है, एक वचन में आता है, इसलिए अंत में रहा हूँ का इस्तेमाल किया गया है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, वह अपूर्ण वर्तमान काल हम लोग पहचान सकते हैं। तो इस तरह से हमारा हुआ ये अपूर्ण वर्तमान काल। ये पहचानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी है, इसमें ज्यादा हमें संकोच करने की या ज्यादा डरने की कोई भी बात नहीं है। अभी हमारा तीसरा प्रकार है पूर्ण वर्तमान काल। तो पूर्ण वर्तमान काल किसे कहते हैं, देखिए, क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि वर्तमान समय में कार्य समाप्त हो गया है उसे वर्तमान काल कहते हैं। अभी वर्तमान काल का जो अर्थ है पूर्ण वर्तमान काल का, उसके अर्थ में ही यानी कि शब्द में ही अर्थ छुपा हुआ है। पूर्ण, पूर्ण यानी कि यहाँ पे जो क्रिया है वो क्या हो गई, हमारी पूर्ण हो गई है। तो यहाँ पे पहले हुआ हमारा पूर्ण,
उसके बाद काल कैसे पहचानेंगे कि जिस प्रकार से मैंने क्या कहा आपको, वर्तमान काल में अंत में है का हु का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पे पूर्ण वर्तमान काल का मतलब है कि हमारी जो क्रिया है वो वर्तमान काल में चल रही है, यानी कि पूर्ण हो गई है, वर्तमान समय में कार्य समाप्त हो गया है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण के लिए कुछ यहाँ पे दिया है मैंने, देखिए, तुम्हारा पत्र आया है। तो यहाँ पे जो पत्र आने की क्रिया है वो क्या हो गई है, अभी पूर्ण हो चुकी है। तुम्हारा जो पत्र है वो पत्र आया है, इसलिए यह सेंटेंस हमारा पूर्ण वर्तमान काल में आता है। उसके बाद में देखिए, सरिता ने किताब पढ़ी है। तो सरिता की जो किताब पढ़ने की जो क्रिया है वो अभी क्या हो गई है, पूर्ण हो गई है। इसलिए यहाँ पे ये जो सेंटेंस है हमारा वो किस में आएगा, पूर्ण वर्तमान काल में आएगा। तो इस तरह से पूर्ण वर्तमान काल का एक आपको शॉर्टकट बताती हूँ। सबसे पहले आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि पूर्ण वर्तमान काल में अंत में हे का हु का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद में जो आपकी क्रिया है वहां पे कौन सा भी प्रत्यय नहीं आएगा, डायरेक्टली वो क्रिया कैसे है, वो क्रिया हमारी पूर्ण हो चुकी है। पत्र आया यानी कि आने की जो क्रिया है वो क्या हो गई है, पूर्ण हो गई है। पढ़ने की जो क्रिया है वो पूर्ण हो गई है। इसलिए यहाँ पे आपको पूर्ण वर्तमान काल में अंत में हे का हु का इस्तेमाल किया गया होगा, और जो आपकी क्रिया है उसका थर्ड, यानी कि हम उसे कहते हैं कि क्रिया पूर्ण हो जाती है, वह आपको सेंटेंस में दिया गया होगा। तो इस तरह से पूर्ण वर्तमान काल का अगर सेंटेंस आपको एग्जाम में आता है तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है, पूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण भूतकाल दोनों में सिर्फ यही फर्क है कि पूर्ण भूतकाल में थाती थे का इस्तेमाल किया जाता है और पूर्ण वर्तमान काल में हे का इस्तेमाल है या हु का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से पूर्ण वर्तमान काल के सेंटेंस हम पहचान सकते हैं। और कुछ सेंटेंस में आपको बताती हूँ, जैसे कि पीयूष ने जुड़वा खरगोश पाले हुए हैं। तो यहाँ पे उसकी जो पालने की क्रिया है वो क्या हो गई है, पूर्ण हो गई है। इसलिए यहाँ पे और अंत में है का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए ये हमारा सेंटेंस पूर्ण वर्तमान काल का आता है। उसके बाद और एक सेंटेंस आपको बताती हूँ, सोनू मोनू से बिछड़ गया है। तो यहाँ पे भी बिछड़ने की जो क्रिया है वह पूर्ण हो चुकी है, इसलिए और अंत में हे का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए यह सेंटेंस हमारा पूर्ण वर्तमान काल में आता है। तो इस तरह से सामान्य वर्तमान काल का मैंने आपको बताया कि क्रिया के बाद ताती ते का प्रत्यय लगाया जाता है और अंत में हे का या हो का इस्तेमाल किया जाता है, तो वह होता है हमारा सामान्य वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल के बारे में मैंने आपको बताया, उसमें क्रिया के बाद रहा है, रही है और रहे है इस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है, तो वह हमारा अपूर्ण वर्तमान काल होता है। उसके बाद में हमने पूर्ण वर्तमान काल देखा। पूर्ण वर्तमान काल में हमारी जो क्रिया है वो पूर्ण हो गई है और अंत में है का या हो का इस्तेमाल किया जाता है, तो वह हुआ हमारा पूर्ण वर्तमान काल। तो इस तरह से वर्तमान काल के जो 3 भेद है उस 3 भेद के बारे में हम लोगों ने अभी जानकारी पाई है। अभी हमारा दूसरा प्रकार है काल का भूतकाल। भूतकाल को मराठी में भूतकाळ कहा जाता है और इंग्लिश में आप उसे पास्ट टेंस कहते हैं। तीनों का अर्थ एक है, सिर्फ लैंग्वेज में डिफरेंस है। तो सबसे पहले भूतकाल किसे कहते हैं वो हम जान लेते हैं। देखिए, भूतकाल क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। अभी देखिए, यानी कि जो बीत चुका है, हमारी जो क्रिया है वो हो गई है, वो पास्ट में चली गई है, भूतकाल में चली गई है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम भूतकाल कहते हैं। जैसे कि देखिए, शाम ने गीत गाया, शाम गीत गा रहा था, शाम ने गीत गाया था।
अभी यहाँ पे तीनों सेंटेंस अगर आप गौर से देखेंगे तो तीनों सेंटेंस में उसकी जो क्रिया है वो क्या हो गई है, पास्ट में चली गई है। यानी कि उसके गाने की क्रिया या उसके गीत की क्रिया या उसके गाना पूरा होने की क्रिया, वो हमें कैसे पता चलती है? वो हमें था की थे से पता चलती है। क्योंकि दूसरे सेंटेंस में देखिए रहा था और तीसरे सेंटेंस में देखिए गाया था। दोनों सेंटेंस में था का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर आप पहला सेंटेंस देखेंगे तो उसमें शाम ने गीत गाया, इसमें आपको थाती थे का इस्तेमाल नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये इस प्रकार से है, अगर इसमें हे का इस्तेमाल रहता तो वो सामान्य में जाता, लेकिन यहाँ पे हे का इस्तेमाल नहीं है। और शाम ने गीत गाया, वो भूतकाल में गाया, यानी कि इसलिए ये जो सेंटेंस है हमारा वो किस में आता है? भूतकाल में आता है। तो इस तरह से ये जो 3 प्रकार है, ये 3 प्रकार हम लोग अभी देखते हैं। अभी देखिए भूतकाल के हमारे पूर्ण 3 प्रकार होते हैं। पहला है सामान्य भूतकाल, दूसरा है अपूर्ण भूतकाल और तीसरा है हमारा पूर्ण भूतकाल। उसमें से पहला देखिए सामान्य भूतकाल। इस प्रकार के अगर इस काल के सेंटेंस अगर आपको आते हैं तो उसको पहचानना थोड़ा-सा आपके लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इसमें थाती थे का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसलिए आपका कन्फ्यूजन हो सकता है। लेकिन कन्फ्यूज होने की कोई भी बात नहीं है। आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि सामान्य भूतकाल का सेंटेंस हम कैसे पहचान सकते हैं? देखिए इस प्रकार से, क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि कार्य बोलते या लिखते समय समाप्त हो गया है, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। देखिए सामान्य वर्तमान काल में हमने कैसे सीखा कि वहां पे हमने प्रत्यय लगाया है और अंत में है और हु का इस्तेमाल किया है, इसलिए उसे पहचानना आसान है। लेकिन सामान्य भूतकाल में क्या किया है उन्होंने कि कार्य बोलते या लिखते समय अभी-अभी खत्म हुआ है, तो इसलिए उसे सामान्य भूतकाल कहा जाता है। जैसे कि राम ने रावण को मारा, तो अभी-अभी राम की रावण को मारने की जो क्रिया है, वो अभी-अभी भूतकाल में खत्म हो चुकी है। इसलिए वो क्या आता है? आपका सामान्य भूतकाल आता है। दूसरा सेंटेंस देखिए, रुचि कक्षा में प्रथम आई, तो यहाँ पे भी उसकी प्रथम आने की क्रिया अभी-अभी भूतकाल में खत्म हो चुकी है। इसलिए ये क्या आता है हमारा? रुचि कक्षा में प्रथम आई, यह सेंटेंस हमारा सामान्य भूतकाल में आता है। और कुछ सेंटेंस में आपको बताती हूँ, तभी बगल की छत से आवाज आई। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो अंत में आवाज आई, यानी कि अभी-अभी आवाज आने की जो क्रिया है वो अभी-अभी क्या हो गई है? अभी-अभी खत्म हो रही है, खत्म हुई है। इसलिए ये सेंटेंस हमारा सामान्य भूतकाल में आता है। तो इस तरह से सामान्य भूतकाल पहचानना आपके लिए थोड़ा-सा मुश्किल है, लेकिन इतना ध्यान में रखना है कि क्रिया जो है वो अभी-अभी हमारी खत्म हुई है, इसलिए वह सामान्य भूतकाल कहलाता है। उसके बाद देखिए हमारा दूसरा प्रकार है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल को भी पहचानना बहुत आसान है। जिस प्रकार से मैंने अपूर्ण वर्तमान काल आपको बताया, उसी तरह से हमारा अपूर्ण भूतकाल है। उसमें सिर्फ आपको उसमें वर्तमान काल में रहे हैं, रहा है और रही है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। और अपूर्ण भूतकाल में रहे थे, रही थी, रहे थे, इस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अपूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं हम? क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया भूतकाल में ही हो रही थी, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। देखिए, हो रही थी यानी कि क्रिया जो है वो भूतकाल में चल रही थी, अपूर्ण थी, इसलिए उसे अपूर्ण भूतकाल कहा जाता है। जस्ट एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, हम गाँव जा रहे थे, यानी कि जब हम किसी को कुछ कहानी बताते हैं तो वो समय हम क्या करते हैं कि भूतकाल में किस तरह से हमारे साथ में घटना हुई थी, उसके बारे में हम लोग जानकारी देते हैं। तो वो समय हम लोग क्या करते हैं, हमारी जो क्रिया है वो अपूर्ण रहती है। तो उसी तरह से जब हम उस सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं
तो उसी प्रकार के सेंटेंस हम अपूर्ण भूतकाल में उसका इस्तेमाल करते हैं। तो अपूर्ण भूतकाल के सेंटेंस का शॉर्टकट हम किस तरह से ध्यान में रखेंगे कि आपकी जो क्रिया है वो क्रिया अपूर्ण है और क्रिया के अंत में रहे थे, रही थे का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो सेंटेंस, उस प्रकार के सेंटेंस हमारे अपूर्ण भूतकाल में आते हैं। जैसे कि हम गांव जा रहे थे, नीता मेरे घर आ रही थी। तो यहाँ पे भी दोनों सेंटेंस में आने की जो क्रिया है या जाने की जो क्रिया है वो कैसे है, अपूर्ण है और अंत में था थी थे का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से ये जो सेंटेंस है, यह सेंटेंस हमारा अपूर्ण भूतकाल में आता है। तो ये हुआ हमारा अपूर्ण भूतकाल। उसके बाद में हमारा तीसरा प्रकार है, वह है पूर्ण भूतकाल। तो पूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण भूतकाल दोनों की भी कंसेप्ट एक जैसी ही है, सिर्फ पूर्ण वर्तमान काल में है का अंत में आता है और पूर्ण भूतकाल में थाती थे का इस्तेमाल किया जाता है। तो पूर्ण भूतकाल हम किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया बहुत पहले समाप्त हो चुकी है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। अभी देखिए, सामान्य भूतकाल में मैंने आपको क्या बताया कि भूतकाल में जो क्रिया है वो अभी अभी लिखते समय या अभी अभी खत्म हुई है, लेकिन पूर्ण भूतकाल में जो क्रिया है वो बहुत पहले खत्म हो चुकी है, इसलिए वह जो सेंटेंस है वो पूर्ण भूतकाल में आता है। जैसे कि मैंने छुट्टी मांगी थी, तो यहाँ पे मेरी जो छुट्टी मांगने की जो क्रिया है वो बहुत पहले हो चुकी थी, इसलिए यह सेंटेंस पूर्ण भूतकाल में आता है। दूसरा सेंटेंस देखिए, वह पैसे लाया था। तो उसकी जो पैसे लाने की क्रिया है वो क्या हो गई है? बहुत पहले हो चुकी है, इसलिए वह जो सेंटेंस है वो पूर्ण भूतकाल में आता है। तो पूर्ण भूतकाल का जो सेंटेंस है उसे हम कैसे पहचानेंगे? एक तो इसके अंत में यानी कि सेंटेंस के अंत में था थी थे का इस्तेमाल किया गया है और दूसरा जो क्रिया है वो बहुत पहले हो चुकी है, इसलिए यह सेंटेंस हमारा पूर्ण भूतकाल में आता है। तो हमारा सामान्य भूतकाल हमने देखा, उसके बाद में अपूर्ण भूतकाल देखा और यह हमारा पूर्ण भूतकाल। सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल दोनों को भी, तीनों के भी जो कंसेप्ट है वो वर्तमान काल की जैसी कंसेप्ट है, उसी तरह की भूतकाल की उसी प्रकार की कंसेप्ट है। सिर्फ जो जो भी मैंने आपको शॉर्टकट वहां पे बताए हैं वो शॉर्टकट आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये हुआ हमारा भूतकाल। अभी देखिए हमारा भविष्य काल। अभी भविष्य काल में मोस्ट ऑफ द आपको सामान्य भविष्य काल इस प्रकार से ही आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। तो भविष्य काल यानी कि हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे मराठी में भविष्य काल कहा जाता है। उसके बाद में फ्यूचर टेंस हम उसे इंग्लिश में कहते हैं और हमारे हिंदी में उसे भविष्य काल कहा जाता है। तो क्रिया के जिस रूप से क्रियाएं आने वाले समय में होने का बोध कराए, उसे भविष्य काल कहते हैं। यानी कि हमारी जो क्रिया है वह क्रिया अभी क्या होने वाली है? फ्यूचर में, भविष्य में होने वाली है, अभी तक हुई नहीं है और हो चुकी भी नहीं है, यानी कि अभी प्रेजेंट में नहीं है, हमारी पास में भी नहीं है। हमारी जो क्रिया है वो फ्यूचर में होने वाली है, इसलिए उसमें क्या आता है? उसमें वह जो सेंटेंस है वह हमारे भविष्य काल में आते हैं। जैसे कि पहला सेंटेंस देखिए, बालक विद्यालय जाएगा। इसमें बालक की जो जाने की क्रिया है वह क्या होगी? भविष्य में होने वाली है, इसलिए यह सेंटेंस हमारा भविष्य काल में आएगा। उसके बाद में दूसरा देखिए, माली पौधों में पानी देगा। तो यहाँ पे देखिए, माली पौधों में पानी देगा। तो पानी देने की जो क्रिया है वह क्रिया अभी भविष्य में होने वाली है, इसलिए यह सेंटेंस हमारा भविष्य काल में आता है। भविष्य काल को पहचानना और एक मार्ग में आपको बताती हूँ। भविष्य काल में अंत में जो क्रिया को गा गी गे का प्रत्यय लगाया जाता है, जैसे कि
हम कल सुबह पाठशाला जाएंगे। अंत में जाने की जो क्रिया है उसमें गे का मैंने प्रत्यय लगाया है। तो इस तरह से मैं खाना खाऊंगा। तो यहाँ पे भी जो खाने की क्रिया है उसे अंत में हमने गा का प्रत्यय लगाया है। यानी कि हमारी कौन सी भी क्रिया होगी वो अगर भविष्य में होगी तो वहां पे हम लोग एक प्रकार से प्रत्यय लगाएंगे, गागी गे का प्रत्यय हम उसमें लगाएंगे। तो भविष्य काल में कुल आपको मोस्ट ऑफ द भविष्य काल के 3 भेद है। उसमें पहला सामान्य भविष्य काल, दूसरा संभाव्य भविष्य काल और तीसरा हेतु मद भविष्य काल। अभी यहाँ पे आपको एग्जाम में उसका ये तीनों जो प्रकार है उसमें से सामान्य भविष्य काल यही आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो 10th जो हमारा बोर्ड का है उसमें अगर हम देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द आपको जो सेंटेंस परिवर्तन करने के लिए आए हैं उसमें उन्होंने भविष्य काल में सिर्फ सामान्य भविष्य काल का जो सेंटेंस है वो परिवर्तित करने के लिए कहा है। मोस्ट ऑफ द संभाव्य भविष्य काल और हेतुमत भविष्य काल इन दोनों प्रकार के जो सेंटेंस है वो आपको नहीं दिए गए हैं। लेकिन जस्ट फॉर एग्जाम्पल या जस्ट इंफॉर्मेशन मैंने आपको ये सेंटेंस या ये प्रकार आपको यहाँ पे पढ़ाई के लिए दिए हैं, ताकि अगर बाद में अगर सेंटेंस भी आए या उस प्रकार के सेंटेंस आपको परिवर्तन करने होंगे तो वो टाइम पे आपको आने चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग सामान्य भविष्य काल किसे कहते हैं वो हम देखते हैं। सामान्य भविष्य काल को पहचानना बहुत ज्यादा इजी है। कैसे पहचानेंगे हम उसे? देखिए, जिस क्रिया से यह सूचित होता है कि क्रिया भविष्य में एक या अनेक बार होगी उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे कि सुरेश आम खाएगा, रीमा गाना गाएगी। तो यहाँ पे देखिए पहला सेंटेंस, सुरेश की जो आम खाने की जो क्रिया है वो कैसे होने वाली है? भविष्य में होने वाली है। यानी कि मैंने आपको क्या कहा था कि किस प्रकार से हम भविष्य काल का जो सेंटेंस है वो पहचान सकते हैं कि क्रिया को गागी गे का प्रत्यय लगाया जाता है अंत में। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे कि सुरेश आम खाएगा, तो यहाँ पे खाने की जो क्रिया है उसे क्या किया गया है? गा प्रत्यय लगाया गया है। और उसकी जो हम आम खाने की क्रिया है वो अभी प्रेजेंट में भी नहीं चल रही है और भूतकाल में भी हो चुकी नहीं है, वो अभी खाने वाला है। इसलिए यह सेंटेंस हमारा किसमें आता है? सामान्य भविष्य काल में आता है। उसके बाद हमारा दूसरा सेंटेंस देखिए, रीमा गाना गाएगी। तो रीमा की जो गाने की क्रिया है वह क्रिया अभी भविष्य में होने वाली है, इसलिए यह हमारा सेंटेंस सामान्य भविष्य काल में आता है। और भी कुछ सेंटेंस है, मैं आपको बताती हूँ। हेतु गांव से कब आएगा? तो यहाँ पे जो हेतु की आने की क्रिया है गांव से, वह क्रिया अभी तक हुई नहीं है या भूतकाल में भी हो चुकी नहीं है, अभी वो गांव से कभी आने वाला है। तो इस तरह से ये जो सेंटेंस है यह सेंटेंस हमारा सामान्य भविष्य काल में आता है। उसके बाद में देखिए, रन बाकुरे विजयी हो गए। तो उनकी जो होने की क्रिया है, विजयी होने की क्रिया है, वह भविष्य में होने वाली है। अंत में गे का प्रत्यय लगाया है। तो इस तरह से अगर भविष्य काल के सेंटेंस आपको एग्जाम में परिवर्तन करने के लिए आते हैं तो उसमें आपको ये बात अच्छे से ध्यान में रखनी है कि आपको अगर भविष्य काल में सेंटेंस बनाना है तो इसमें क्रिया को आपको गागी गे का उसके अर्थ के हिसाब से आपको प्रत्यय लगाकर सेंटेंस लिखना है। और जहां पे भी अगर आपको क्वेश्चन मार्क दिया गया है, स्वल्प विराम दिया गया है या पूर्ण विराम दिया गया है, उसी प्रकार से ही आपको सेंटेंस पूरा करना है। और वो उस काल के अनुसार, उस काल के अर्थ के अनुसार या जो भी काल का पैटर्न बताया है उसके अनुसार ही आपको वहां पे सेंटेंस का परिवर्तन करना है। तो यहाँ पे हमारा हुआ सामान्य भविष्य काल। अभी संभाव्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल में हम क्या करते हैं कि हम उसमें संभावना प्रकट करते हैं।
जैसे कि शायद कल बारिश होगी, हो सकता है कल अमित घर आए। तो इस तरह से संभाव्य भविष्यकाल का सेंटेंस हम बना सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द संभाव्य और हेतु मत भविष्यकाल आपको दिया नहीं जाएगा, इसलिए उसका टेंशन लेने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अभी देखिए, अगर आपको ध्यान में रखना है, एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस को अगर आपको तीनों जो सामान्य वर्तमान काल है और सामान्य भूतकाल है और सामान्य भविष्यकाल है, तीनों सेंटेंस में अगर वो सेंटेंस आपको बनाना है, तो किस प्रकार से आप बना सकते हैं, उसका थोड़ा-सा मैंने एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिया है। देखिए, जैसे कि सामान्य वर्तमान काल में एक सेंटेंस है, मैं फल खाता हूँ। तो उस सेंटेंस को अगर आपको सामान्य भूतकाल में परिवर्तित करना है, तो उसमें देखिए क्या चेंजेस होंगे, जैसे कि मैंने फल खाया। तो इस प्रकार से उसके उसमें चेंजेस होंगे। वही सेंटेंस अगर आप सामान्य भविष्य काल में बनाते हो, तो मैं फल खाऊंगा। देखिए, मैंने सिर्फ यहाँ पे एक वचन का बताया आपको। वही सेंटेंस अगर आप बहुवचन में लिखते हो, तो उसमें कैसे चेंजेस होते हैं, देखिए, हम फल खाते हैं। और सामान्य भूतकाल में हमने फल खाया। और सामान्य भविष्य काल में हम फल खाएंगे। तो यहाँ पे मैंने जो भी आपको पैटर्न बताया है और शॉर्टकट बताया है, उसके हिसाब से एक ही सेंटेंस को आप तीनों काल में परिवर्तित करके आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपके आपको सेंटेंस भी अच्छे से परिवर्तित करना आ जाएगा। तो इस तरह से आप सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल और सामान्य भविष्य काल, इसके आप सेंटेंस एक ही सेंटेंस एक दूसरे में आप लोग परिवर्तित कर सकते हैं। ये हुआ हमारा सामान्य काल का रूप। और भी मैं आपको बताती हूँ, देखिए, अपूर्ण वर्तमान काल और अपूर्ण भूतकाल दोनों को एक ही सेंटेंस अगर मैंने आपको दिया, जैसे कि मैं फल खा रहा हूँ, यह सेंटेंस मैंने आपको दिया। इस सेंटेंस को आपको अगर अपूर्ण भूतकाल में परिवर्तित करना है, तो इसमें आप क्या करोगे, मैं फल खा रहा था। दोनों में कुछ भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ वर्तमान काल में है हु का इस्तेमाल किया गया है और अपूर्ण भूतकाल में थाती थे का इस्तेमाल किया गया है। और एक वचन, बहुवचन, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग जो भी वो टाइम पे आपको सेंटेंस में दिया रहेगा, उसके हिसाब से आपको चेंजेस करने हैं। तो इस तरह से यहाँ पे अपूर्ण वर्तमान काल और अपूर्ण भूतकाल, इसके रूप आप इसके सेंटेंस आप बना सकते हैं। उसके बाद में देखिए, पूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण भूतकाल, इन दोनों में अगर आपको सेंटेंस एक दूसरे के साथ परिवर्तित करना है, तो आप किस प्रकार से करोगे, देखिए, पूर्ण वर्तमान काल में अगर आपको सेंटेंस दिया जाता है, मैंने पैसे लाया हूँ। यहाँ पे मैंने आपको पूर्ण वर्तमान काल का क्या बताया कि सेंटेंस पूरा हो चुका है और अंत में हु है का इस्तेमाल किया गया है। उसी प्रकार का पैटर्न जो है वो पूर्ण भूतकाल का सेम पैटर्न है, सिर्फ यहाँ पे अंत में थाती थे का इस्तेमाल किया गया है। तो ये दोनों पूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण भूतकाल दोनों भी आपको पहचानना बहुत इजी हो जाएगा। अभी आते हैं हमारे मेन मुद्दे पर। आपको इस प्रकार से एग्जाम में इस तरह से आपको प्रश्न दिए जाएंगे। एक आपको मोस्ट ऑफ द 2 मार्क्स के लिए काल परिवर्तन आएगा। 2 मार्क्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको सेंटेंस दिया जाएगा, वो कौन से भी काल में होगा और कंस में आपको क्या करना है, जो काल आपको बताया है उस काल में आपको परिवर्तित करना है। जैसे कि पहला सेंटेंस देखिए, नंदिता प्रसन्न हो गई है। अभी इस प्रकार से आपको दिए जाएंगे, उसका आंसर यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। जैसे कि पहला सेंटेंस देखिए, नंदिता प्रसन्न हो गई। यहाँ पे ये इस सेंटेंस को आपको सामान्य वर्तमान काल में परिवर्तित करना है। तो मैंने जिस प्रकार से शॉर्टकट आपको बताया, उसी तरह से सेंटेंस आपको बनाना है। जैसे नंदिता प्रसन्न हो जाती है, तो यहाँ पे देखिए, उसकी जो क्रिया है उसको तातीते का प्रत्यय लगाना है और अंत में है का इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से आपका सामान्य वर्तमान काल का सेंटेंस बन जाएगा। उसके बाद में दूसरा सेंटेंस देखिए, सैनिक मशाल थामता है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस को आपको भविष्य काल में परिवर्तित करना है, तो उसका भविष्य काल का सेंटेंस क्या आएगा, सैनिक मशाल थामेगा। तो इस तरह से आप लोग भविष्य काल का सेंटेंस बना सकते हैं। उसके बाद में
मैंने और भी कुछ आपको सेंटेंस यहाँ पे दिए हैं, वो आप अच्छे से देख लीजिए और बाद में समझ लीजिए। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 2 ने देखिए, आपको उसके बारे में जानकारी देनी है। निम्नलिखित वाक्यों का काल पहचान कर लिखिए। कभी-कभी एग्जाम में आपको इस प्रकार से सेंटेंस दिए जाते हैं और आपको उसका काल पहचान कर लिखना होता है। मोस्ट ऑफ द ये प्रश्न प्रकार आपको आता नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए आया, तो वो समय आपको लिखना आना चाहिए। आपको इस प्रकार से सेंटेंस दिए जाएंगे और उसके आगे आपको उसका जो काल है, उस सेंटेंस का जो काल है, उसे पहचान कर उसका उत्तर लिखना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, फ्लैट में पशु-पक्षी पालना कठिन है। तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है, ये हमारा कौन से काल का है? सामान्य वर्तमान काल का ये सेंटेंस हमारा आता है। दूसरा सेंटेंस देखिए, उस पद के योग्य बनने का प्रयत्न करूँगा। देखिए, तो यहाँ पे अंत में गा, गी, गे का प्रत्यय लगाया है, तो 100% हमारा ये जो सेंटेंस है, वो किसमें आएगा? सामान्य भविष्य काल में आएगा। तो इसलिए सबसे पहले सेंटेंस को आप अच्छे से देखिए, उसमें पहले वो वर्तमान काल में है, भविष्य काल में है या भूतकाल में है, उसे समझ लीजिए। देन उसका जो उपभेद है, उसे समझने की कोशिश कीजिए। तो पहले आपको आपकी जो वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, ये तीनों काल की जो कांसेप्ट है, वो क्लियर चाहिए। फिर उसके बाद में उसके जो उपभेद है, उसे आप लिख सकते हो। कवि कवि गिरिधर कहते थे। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे थे का इस्तेमाल किया है अंत में। इसका मतलब ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस हमारा किसमें आता है? भूतकाल में आता है। उसके बाद में अभी-अभी ये जो क्रिया है वो कहने की, वो अभी-अभी लिखते समय पूरी हुई है, इसलिए ये हमारा सामान्य भूतकाल में आता है। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हो, सेंटेंस अगर आपको दिए भी जाएँगे, तो भी आप उसका काल पहचान कर लिख सकते हो। लेकिन अगर आपको इस प्रकार से प्रश्न दिए जाते हैं, तो सबसे पहले एग्जाम में प्रश्न किस प्रकार से आते हैं, उसे पहले अच्छे से रीड करना है। क्योंकि कभी-कभार बच्चे प्रश्न प्रश्न ठीक से रीड नहीं करते और फिर बाद में उनका जो आंसर है, वो सही होने के बावजूद भी, उनको आने के बावजूद भी, वह प्रश्न को अच्छे से समझ नहीं पाते और दूसरा ही आंसर लिख देते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आपको, जब आप व्याकरण का भाग लेते हो, इसमें कौन-सा भी प्रश्न देखिए, उस प्रश्न को पहले अच्छे से समझ लीजिए, फिर उसके बाद उसका आंसर लिखना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको काल परिवर्तन इस प्रकार से प्रश्न आता है, तो वो समय आपको मैंने जैसे ऊपर दिया है और कौन समय उन्होंने जो काल दिया है, उस काल को अच्छे से पहले, प्रश्न को पहले अच्छे से रीड कीजिए, देन उसके बाद में लिखना स्टार्ट कर दीजिए। तो इस तरह से हम लोग हमारे आज का जो है वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, इस प्रकार से इनके बारे में हम लोग आसानी से जानकारी पा सकते हैं। तो आई होप सो सबको आज का जो टॉपिक है, काल और काल के भेद, जो टॉपिक है वो सबको अच्छे से समझ में आया होगा।